हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की जो ये आज का लेसन है, ये है मुफ्त की कमान। कमान बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, कमान वो वर्ड है जो बिल्कुल सेमी सर्किल का जो ये होता है किनारा, ठीक है, इस तरीके से होता है। और कमान को हिंदी में बोलते हैं धनुष, ठीक है। और तीर कमान आपने सुना होगा, ये वही कमान है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे, ठीक है ना। और ये क्लास 11 की बुक एएमयू में चलती है, ये उर्दू एलिमेंट्री के तौर पे जिनका एडमिशन एएमयू में हो जाता है, यानी 11 की क्लास करते वक्त होती है ये, है ना। एंट्रेंस में नहीं चलती है ना। चलिए। एक बूढ़ा नहीफ व खस्ता जार एक ज़रूरत से जाता था बाजार। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड है नहीफ व खस्ता जार, यानी नहीफ बोलते हैं कमज़ोर, और खस्ता भी वही बदहाल, परेशान हाल, ठीक है। तो एक बूढ़ा जो कि कमज़ोर है और जिसकी हालत ख़राब है, किसी ज़रूरत से बाज़ार जाता था या बाज़ार जा रहा था, ठीक है ना। ज़ाफ़े पीरी से खम हुई थी कमर, राह बेचारा चलता था झुक कर। ये कहते हैं ज़ाफ़े पीरी यानी बुढ़ापे की जो कमज़ोरी है, उससे क्या हो गया, खम हुई थी, यानी कमर क्या है उसकी टेढ़ी हो गई थी, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत से बुज़ुर्ग लोगों की जिनकी लंबाई ज़्यादा होती है, बेशतर उन्हीं में ये होता है कि लंबाई ज़्यादा होती है जिसकी, तो बुढ़ापे में थोड़े से वो झुक के चलते हैं, ठीक है। राह बेचारा चलता था झुक कर, तो जाहिर है इसमें कोई भी नहीं, राह मतलब रास्ता, ठीक है ना। चंद लड़कों को उस पे आई हंसी, कद पे फबती कमान की सूझी। तो कुछ लड़कों को उसको देखकर, है ना, उसको देखकर हंसी आई कि उसकी जो है, अब क्या हंसी आई, कद, यानी उनका जो कद था बुजुर्ग का, उनको देखकर लड़कों ने ये मजाक सोचा कि उनकी जो है ये कमान की तरह दिखता है ये शख्स, है ना। तो उनको मजाक सूझा कि इनकी ये जो है ना, ये इनका कद कमान की तरह है, यानी कि धनुष की तरह है, ठीक है। कहा एक लड़के ने उससे कि बोल, तूने कितने को ली कमान ये मोल। अब देखिए मजाक की हद यहाँ तक पहुंची कि उसने ये तक पूछ लिया, है ना, हालांकि ये एक मजाक था। एक लड़के ने कहा कि बुजुर्ग से कहा कि अरे साहब ये बताइए, यानी ये बोलिए कि तूने, यानी तू जो है, एक्चुअली में फारसी में तुम को तू भी बोलते हैं, शुमा भी होता है, तू भी होता है, ठीक है। तो उसने बोला बच्चे ने बुजुर्ग से कि तुमने ये अपनी जो ये कमान ली है, यानी इस तरीके से आप कमान की तरह दिख रहे हैं, ये कितने में लिया आपने, कितने कीमत में ली, है ना। तो देखिए कीमत क्या बताते हैं बुजुर्ग। पीर, यानी कि पहले पढ़ लेते हैं। पीर मर्दे लतीफ़ो दानिशमंद, हंस के कहने लगा कि ए फर्जंद। पीर मतलब होता है बुजुर्ग, मर्द लतीफ़ यानी खुश मिजाज आदमी, और दानिशमंद यानी अक्लमंद। तो वो बुजुर्ग और खुश मिजाज यानी पीर मर्द लतीफ़ और दानिशमंद यानी अक्लमंद शख्स ने क्या कहा, हंस के कहने लगे ए बेटे। फर्जंद का मतलब होता है बेटा। हंस के कहने लगे ए फर्जंद, है ना, ए बेटे, पहुँचोगे मेरी उम्र को जिस आन, मुफ्त मिल जाएगी तुझे ये कमान। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात और बहुत एकदम तजुर्बे वाली बात बोली कि जिस वक्त तुम्हारी उम्र भी मेरी उम्र के बराबर हो जाएगी, तो उस वक्त ये कमान भी तुमको मुफ्त में मिलेगी, यानी कि जैसे मुझे मुफ्त में मिली है उम्र के दराज होने पर। दराज का मतलब होता है लंबा। तो उम्र के दराज होने पर जैसे मुझे मिली है ना, वैसे ही ये कमान, ये झुकी हुई कमर आपको भी फ्री में मिल जाएगी, यानी मुफ्त में मिल जाएगी, ठीक है। फ्री मत लिखना, फ्री इंग्लिश का वर्ड है गाइस, है ना। तो ये तो हमने कर दिया गाइस, क्या कर दिया, हमने कर दिया एक तरह से तशरीह। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है अकबर इलाहाबादी, है ना। शायर का नाम है अकबर इलाहाबादी, काफ़ी मशहूर शायर रहे हैं ये उर्दू की दुनिया में, ठीक है। तो कुछ देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। नहीफ यानी कमज़ोर, कद यानी जिस्म की ऊंचाई, खस्ता यानी टूटा फूटा या चूर चूर, है ना, यानी ख़राब हालत को भी खस्ता बोलते हैं। कहते हैं ना, अरे हालत बहुत खस्ता है, यानी बहुत ख़राब है, ठीक है। फबती सूझना यानी मजाक सूझना, ठीक है, मजाक। उसके बाद देखते हैं गाइस पेज पर क्या है। जार यानी बदहाल, मर्द लतीफ़ यानी खुश मिजाज आदमी, यानी जिसका
मन अच्छा रहता हो, है ना, उसे खुश मिजाज बोलते हैं। एक होता है तुनक मिजाज, यानी जो हर वक्त चिड़चिड़ेपन में रहता है, परेशान रहता है, परेशान रहे ना रहे लेकिन वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है। तो मर्द लतीफ़ यानी जो खुश रहता है, खुश मिजाज रहता है, जल्दी गुस्सा जिसको नहीं आता, ठीक है। पीर और बूढ़ा, तो ये मर्द लतीफ़ के तीनों मीनिंग है, खुश मिजाज आदमी भी है, पीर भी है, बूढ़ा भी है, ठीक है। ज़ाफ़े पीरी, बुढ़ापे की कमज़ोरी। दानिशमंद यानी अक्लमंद। खम होना यानी झुकना या टेढ़ा हो जाना, ठीक है। फर्जंद यानी बेटा, ठीक। तो गाइस ये हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स, तो इसको हम देखेंगे, ठीक है ना। सवालात, तो पहला सवाल देख लेते हैं। लड़के ने बूढ़े मुसाफिर पर क्या फप्ती कसी? तो जवाब देखिए गाइस। जवाब नंबर 1 है गाइस, लड़के ने बूढ़े मुसाफिर पर उसके कद के कमान की तरह दिखने पर फप्ती कसी, यानी उसका कद जो है कमान यानी जो टेढ़ा होता है, गोल गोल होता है। कमान मतलब एक होता है तीर, एक होता है धनुष, धनुष को कमान बोलते हैं, ठीक है। तो उस पर उसने फप्ती कसी यानी कि मजाक उड़ाया है, ठीक है ना। सवाल नंबर 2 है गाइस, बूढ़े आदमी ने लड़कों की फप्ती के जवाब में क्या कहा? ठीक है, यानी बूढ़े आदमी ने क्या कहा जब बच्चे या लड़के उनसे मजाक कर रहे थे। फप्ती का मतलब मजाक, ठीक। तो देखते हैं आंसर। उसके बाद दूसरा है गाइस, देख सकते हैं। बूढ़े आदमी ने लड़कों की फप्ती के जवाब में ये कहा कि जब तुम्हारी उम्र भी मेरी उम्र के बराबर होगी तो तुम्हें भी ये कमान की तरह झुका हुआ कद मुफ्त में मिलेगा, यानी मुफ्त में ये सब मिलता है एक उम्र गुजर जाने के बाद। तो दोस्तों यह है सवाल नंबर 3। यह है कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ठीक है। पीर मर्द लतीफ़ व दानिशमंद का मतलब क्या है? तो यही पीर का मतलब जानते हैं, बुज़ुर्ग होता है, बड़ा होता है। मर्द लतीफ़ मैंने बताया था खुश मिजाज, और वाव का यहाँ पे लतीफ़ो दानिशमंद, वाव का मतलब होता है और, है ना। दानिशमंद का मतलब क्या है? तो देखिएगा इसका आंसर देख लेते हैं। जवाब नंबर 3 है गाइस, पीर मर्द लतीफ़ व दानिशमंद का मतलब खुश मिजाज बूढ़ा आदमी, यानी पीर मर्द लतीफ़ का मतलब है खुश मिजाज बूढ़ा आदमी और दानिशमंद का मतलब है अक्लमंद। तो मैंने दोनों एक साथ लिख दिया है कि मतलब खुश मिजाज बूढ़ा आदमी और अक्लमंद है, ठीक है। तो दोस्तों यह है सवाल नंबर 4। इस नज्म के ज़रिए शायर ने नई नस्ल को क्या पैगाम दिया है? ठीक है, तो देख सकते हैं गाइस इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं गाइस जवाब नंबर 4 है, इस नज्म के ज़रिए शायर ने नई नस्ल को ये पैगाम दिया है कि हमें किसी की परेशानी में उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है कि ये परेशानी हम पर भी एक दिन आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों यह है मंदरजा झेल अल्फाज की जमा लिखिए। तो अल्फाज की जमा ज़रूरत का और पीर मर्द दानिशमंद फर्जंद, है ना। तो देखते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों देख सकते हैं ज़रूरत का होता है जमा ज़रूरियात, पीर का होता है पीरान या पीरों, मर्द का मर्दां या मर्दान भी होता है, मैंने मर्दां लिखा है फ़िलहाल, और दानिशमंद का होता है जमा दानिशमंदों, और लास्ट है फर्जंद का जमा होता है फर्जंदों या फर्जंदान, ठीक है। आप देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्या है। दोस्तों यह है 6, यानी उर्दू में 6 लिखा है ये। मुंदरजा झेल अल्फाज की ज़िद लिखिए। ज़िद बोलते हैं अपोजिट या उलट, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको। बूढ़ा इसका लिखना है हमें उलट, यानी ज़िद लिखना है। ज़िद का प्लूरल अजदाद होता है, ठीक है। बूढ़ा नहीफ खस्ता ज़र्फ पीरी मर्द लतीफ़ दानिशमंद फर्जंद। तो इनका देख लेते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ज़िद यानी कि अपोजिट वर्ड्स हम बताते हैं। बूढ़ा जो कि राइट हैंड साइड में लिखा है सबसे पहला, बूढ़ा का होता है ज़िद जवान, नहीफ का जसीम, और खस्ता का उम्दा, ज़ाफ़ का क़ुव्वत, ज़ाफ़ यानी कमज़ोरी और क़ुव्वत यानी ताकत, ठीक है। पीरी का है शबाब,
शबाब यानी जवान, पीरी यानी बुजुर्गी, बुढ़ापा, ठीक है। मर्द लतीफ़ का ज़िद है मर्द कसीफ़, और दानिशमंद का है बेवकूफ़। फ़र्जंद का है पिद्र, फ़र्जंद बोलते हैं लड़के को, बेटे को, और पिद्र बोलते हैं बाप को यानी फादर को, ठीक है। चलिए फिर गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिसको इनकी ज़रूरत है देखने की और सुनने की। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।